हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एस के सिंह और आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो आप सबको जानना ही चाहिए और आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतर है। स्वागत है इस कंसेप्ट बूस्टर सीरीज़ में जो हमारे यूट्यूब पे हो रहा है। आप सब इसका हिस्सा बनिए, पूरी वीडियो को देखें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर आप नए हैं तो आपके नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन है, उस बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आप सबको एक बेहतर कंसेप्ट मिल सके। जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप सब उसका हिस्सा बन सकें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, और इसमें हम फाइलम प्रोटोजोआ से शुरुआत करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहे और इस सब चीज़ों को अच्छे से आप फोकस करके देखिएगा तो बहुत सारे चीज़ों को समझ पाएंगे। तो फाइलम प्रोटोजोआ इसके अंदर अभी हम पोरिफेरा भी पढ़ेंगे। तो प्रोटोजोआ करीब 1500 स्पीसीज यहाँ पे विद्यमान होते हैं प्रोटोजोआ के, अभी वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट होते हैं और अभी और भी बहुत सारे स्पीसीज को ढूंढना और उसको पता लगाना अभी बाकी है। दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट विजिबल ऑन द नेकेड आई। ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं। विच इज अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द वाइटल एक्टिविटी, यानी इनके अंदर सिंगल सेल होता है, एक ही सेल होता है और हर एक ही सेल हर जो वाइटल एक्टिविटी है ऑर्गेनिज्म का वो कर सकता है, राइट। यहाँ पे देखेंगे कि सेलुलोज इज एब्सेंट इन द पैलिकल। पैलिकल होता है जो मूवमेंट के लिए जाना जाता है, उसके अंदर सेलुलोज एब्सेंट होता है। सम प्रोटोजोअन सिक्रीट अ शेल of the various inorganic compound as a external cover that is called formiferans कहते हैं, ताकि एक कवरिंग, हार्ड कवरिंग बन जाए ताकि उससे कोई भी ऑर्गेनिज्म से वो प्रोटेक्ट रह सकता है। लोकोमोटरी ऑर्गन आर एब्सेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म, क्योंकि पैरासाइट है, अगर ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा तो उसको लोकोमोशन की कोई ज़रूरत नहीं है, वहीं से बहुत सारा चीज़ को वो लेगा, वहीं से न्यूट्रिशन को प्राप्त करेगा, राइट। सो उसको कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोअन्स आर फ्री लिविंग एंड एक्वेटिक। बहुत सारे प्रोटोजोअन्स होते हैं फ्री लिविंग होते हैं, पानी में रहने वाले होते हैं। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक होता है। होलोजोइक का मतलब होता है दैट इज कॉल्ड स्टेप वाइज न्यूट्रिशन। स्टेप वाइज न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि स्टेप वाइज का मतलब देखिए क्या होता है। स्टेप वाइज न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक देखिए, होलोजोइक में सबसे पहले क्या होगा कि खाना अंदर कोई इनगल्फ करेगा, दैट इज कॉल्ड इंजेशन करेगा कोई, है ना, इंजेशन होगा। अब खाना अंदर आएगा तो फिर क्या होगा, उसका डाइजेशन होगा, उस खाने का डाइजेशन होगा। बहुत सारे डाइजेस्टिव ऑर्गेनिज्म, डाइजेस्टिव एंजाइम उसके ऊपर एक्ट करेंगे। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप होगा एब्जॉर्प्शन। उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब होंगे, उसके बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब होगा। फिर न्यूट्रिशन इकट्ठा भी होगा, जैसे हमारे बॉडी में लिवर जो है इकट्ठा करता है, तो यहाँ पे एसिमिलेशन इसे कहते हैं। एसिमिलेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो एसिमिलेशन होगा और जो भी पार्ट जो सही नहीं है तो दे कैन बी एक्सक्रीटेड आउट, वो एक्सक्रीटेड आउट हो जाएगा। दे कैन बी एक्सक्रीशन, यू कैन से इजेशन। सो दिस इज द स्टेप वाइज न्यूट्रिशन और दिस इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। हमारे अंदर भी एग्जैक्टली यही होता है। जितने भी ह्यूमन बींग हैं, जितने भी मैमल्स हैं, उनके अंदर भी यही होता है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, राइट, इजेशन। तो ये सारे पाथवे होते हैं। सो होलोजोइक न्यूट्रिशन, द फीड इज लार्जली ऑन द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया पे सबसे ज़्यादा ये फीड करते हैं, राइट। एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द सेल बॉडी दे हेल्प। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इनके अंदर होते हैं। देखिए, जहाँ पे भी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होता है वो जो है उसको क्या करता है कि बॉडी से बहुत सारे वाटर को बाहर निकालता है या वाटर को अंदर लेके आता है, मतलब बॉडी के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को बैलेंस करने में बहुत बड़ा मददगार साबित होता है। दे आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्टफुल प्रोडक्ट, राइट, वेस्टफुल प्रोडक्ट। फ्री लिविंग पैरासाइट जो हम अभी जो पढ़ रहे हैं, ये वाला प्रोटोजोआ, इसके अंदर फ्री लिविंग अगर हम बात करें तो युगलिना, अमीबा, पैरामीशियम, नॉक्टिलुका
एफिडियम, ये फ्री लिविंग है। पैरासिटिक जिनसे हमें बीमारी होती है, मोनोसिस्टिक, एंटमीबा हिस्टोलिटिका आपको याद होगा, प्लाज्मोडियम, ट्रिम्पनसोमा याद आ रहा होगा, एंड जियार्डिया। ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है ये बीमारी हमें कॉज करते हैं, इनसे हम बीमार हो सकते हैं, तो दे आर कॉल्ड पैरासिटिक। ये हमें डिजीज पहुंचाते हैं। ये क्वेश्चन आया है नीट के अंदर। इन प्रोटोजोआ लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम द ऑर्गन ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, जहां पे भी ऑर्गन ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन आए तो आप क्या लगाएंगे, आंसर बताइएगा। यस, द आंसर इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। आंसर इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइलम पॉरीफेरा। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम, और इससे भी काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा के बारे में देखते हैं। तो फाइलम पॉरीफेरा दे आर पोर्स बियरिंग एनिमल्स। इनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड पोर्स बियरिंग एनिमल्स। छोटे छोटे पोर्स होते हैं तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड पोर्स बियरिंग एनिमल्स। अगर ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर छोटे छोटे ऐसे छेद होते हैं, अगर इनके ऊपर सारे छेद बने हो तो दैट इज कॉल्ड पोर्स बियरिंग एनिमल्स। इनके अंदर ऐसे पोर्स होते हैं और इस पोर्स के थ्रू बहुत सारा मटेरियल अंदर जाएगा बाहर आएगा, अंदर जाएगा बाहर आएगा, है ना। द मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। इसको हम स्पॉन्जेस कहते हैं, राइट। एंड दे आर मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सबसे पुराने जो है ये इन्हीं को मानते हैं, पॉरीफेरा को मानते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर मरीन, ये समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं, और दे आर रिमेन अटैच्ड विद द रॉक्स, तो दे आर सेसाइल। सेसाइल का मतलब ये होता है कि मूव नहीं कर सकते हैं, तो पत्थर के ऊपर चिपक जाते हैं और अपना स्थान मान लेते हैं कि यही हमारा स्थान है, जिएंगे तो यहाँ, मरेंगे तो यहाँ। जैसे आप लोग अननोन तरीके से कुछ वादे और कस्में खा लेते हो, मरेंगे तो तुम्हारे साथ, जिएंगे तो तुम्हारे साथ, बड़ो होता नहीं है ना। नेचर में एग्जिस्ट ऐसे वादे और कस्में नहीं होते हैं, क्षण भर के लिए होते हैं। सो सम ऑफ आर रेडियल सिमेट्री, कुछ इसके रेडियल सिमेट्री होते हैं, बट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट, बट द लार्जर वन आर द एसिमेट्रिकल। मतलब बहुत ही कम ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि रेडियल सिमेट्री होते हैं, बट द मैक्सिमम 90 to 95% ऑर्गेनिज्म आर एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब है कि टेढ़े मेढ़े होते हैं, कोई भी लाइन आप पास करेंगे तो बॉडी इक्वल वे से डिवाइड नहीं होगी, राइट। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इसमें प्रेजेंट होता है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसको भी डालना है। ये देखिए जरा, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, राइट। तो छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं दे आर कॉल्ड ओस्टिया। इसको हम ओस्टिया बोलते हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड ओस्टिया। और ऊपर एक बहुत बड़ा पोल है, दैट इज कॉल्ड ओपरकुलम। उसे हम ओपरकुलम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ओपरकुलम, राइट। तो दैट इज कॉल्ड ओपरकुलम। तो इस ओस्टिया से बहुत सारा पानी अंदर इसकी बॉडी में आएगा और ओपरकुलम से बाहर चला जाएगा, पानी बाहर चला जाएगा। ये पूरा सीक्वेंस होता है। सो ये सारा सीक्वेंस होता है। तो the water enter through the minute pores, into the minute pores in the body wall into the central cavity that is called स्पोंजोसील। तो ये कैविटी आपको नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड स्पोंजोसील। इसको हम स्पोंजोसील बोलते हैं, और इसके अंदर ओस्टिया के माध्यम से पानी आता है, फटाफट पानी अंदर घुसेगा। ऑस्कुलम आप देख पा रहे हैं, ऊपर वाला एरिया दैट इज कॉल्ड ऑस्कुलम। इससे एक्सक्रीटरी मटेरियल, स्पर्म, ओवा इसके थ्रू पास होता है, और पानी भी पास हो सकता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल और कुछ फोटो दिखाई दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया, साइकोन, ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पे है। क्वाइनोसाइट से काफी क्वेश्चन आया है, बहुत बार क्वेश्चन आया है क्वाइनोसाइट से, ध्यान दीजिएगा। क्वाइनोसाइट से काफी ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वाइनोसाइट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉलर सेल्स, राइट, कॉलर सेल्स। द सेल्स लाइन इन द स्पोंजोसील्स and canal, the cells line in the spongocele and canal is the क्वाइनोसाइट्स। इसको हम क्वाइनोसाइट्स कहते हैं। डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, इंट्रासेलुलर।
बॉडी इज सपोर्टेड बाय द स्केलेटल विच इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जी फाइबर्स। ये भी काफी बार क्वेश्चन आया है, पूछा गया है कि बॉडी किससे कवर होता है। द बॉडी इज कवर बाय द स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं मतलब मेल और फीमेल एक ही बॉडी में विद्यमान रहते हैं। एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस विद इन द सेम बॉडी, एग और स्पर्म बॉडी के सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर बनते हैं। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है बिकॉज द लार्वा स्टेज इज प्रेजेंट। जहाँ पे लार्वा स्टेज होता है उसको हम डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। तो एग्जाम्पल में देखेंगे तो साइकोन को एस्फाइया कुछ ऐसे बोलते हैं। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर रेस्पॉन्सेस, प्रोटियोन नेपचून्स कप, ये सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आते हैं। खासकर ये डबल स्टार काइलिना, डेडमैन फिंगर देख रहे हैं, ये डेडमैन फिंगर की तरह आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। यूस्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्जेस जिसे कहते हैं, और यूपेक्टेला वेनस फ्लावर बास्केट, आप देख रहे हैं यूपेक्टेला वेनस फ्लावर बास्केट, छोटे छोटे मछलियाँ इसके अंदर फंस जाती है और खाती रहती हैं सेल को, और जैसे ही खाती रहती हैं तो क्या होगा कि मोटी हो जाती हैं, बट छेद तो उतना ही रहता है और निकल नहीं पाती है। तो जापान में जब शादी होती है तो यूपेक्टेला दे देते हैं, ले यूपेक्टेला ले ले, अब तो फंस गया, अब बाहर नहीं निकल पाएगा। ये प्यार का सिंबल भी है, ऐसा मानते हैं लोग। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। द बॉडी हैविंग द मेशवर्क ऑफ सेल्स, इंटरनल कैविटी लाइन विद द फूड फिल्टरिंग फ्लैजेलेटेड सेल्स, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बताए गए हैं। आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच फाइलम, राइट, बताइए आंसर। सो आंसर इज पोरीफेरा, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पोरीफेरा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिलिंड्रेटा। सिलिंड्रेटा के बारे में पढ़ते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण फाइलम है। सिलिंड्रेटा को निडेरिया भी पुराने टाइम में बोलते थे। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज आर मेरीन, समुद्र के पानी में सबसे ज्यादा इसके स्पीसीज रहते हैं। द फाइलम नेम इज डेराइव फ्रॉम द स्टिंगिंग सेल्स, इसके अंदर स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड नीडोब्लास्ट विच इज प्रेजेंट ऑन द एक्टोडर्म्स ऑफ द टेंटिकल्स। तो टेंटिकल्स के ऊपर एक्टोडर्म्स के फॉर्म में ये रहते हैं। दे हैव अ ब्लाइंड बॉडी सेक, बॉडी सेक्स बिल्कुल आर पार नहीं है, ब्लाइंड होती है। एंड रेडियल सिमेट्री इनके अंदर विद्यमान होता है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दो ही लेयर होते हैं, एक्टो होता है, एंडो होता है। दे आर सेपरेटेड बाय जेलाटिनियस लेयर ऑफ मीजोग्लिया, तो इसके बीच में मीजोग्लिया होते हैं जो सेपरेटली इतने बेहतर तरीके से सेपरेट नहीं कर पाते हैं। इंजेशन और इजेशन लीडिंग टू द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, बट एनएस यहाँ पे एब्सेंट रहता है, एक ही पॉइंट से आना, एक ही पॉइंट से जाना। सच एंस्ट्रॉन इज अ सिंगल ओपनिंग कॉल्ड द सिलिंड्रेट, तो एक ही पॉइंट से खाना अंदर आएगा और एक ही पॉइंट से खाना बाहर जाएगा। सच एंट्रॉन इज अ सिंगल ओपनिंग दैट इज सिलिंड्रेट। अच्छा, इनसे जो क्वेश्चन आता है खासकर, तो आप क्वेश्चन को देखेंगे तो इनके अंदर जो क्वेश्चन आता है दो फॉर्म में पूछे जाते हैं। इनकी बॉडी जो फॉर्म होती है दो हिस्सों में डिवाइड होती है, वन इज कॉल्ड पॉलिप एंड अदर इज कॉल्ड मेडुसा। पॉलिप जो होते हैं सस्टाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। सॉलिटरी होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, अब जो एक जगह रुका हुआ है सबको बुला लेगा, अरे आओ ना बैठो, कहाँ भाग रहे हो, कहाँ जाओगे, तो ये कॉलोनी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। दे आर रिजेंबल इन द सिलिंड्रिकल स्टॉक विद द माउथ एंड टेंटिकल फेसिंग अपवर्ड, और इनके माउथ ऊपर किस तरफ निकले रहते हैं। कोई वहां से गुजरते हुए जानवर जाएगा, कीड़े मकोड़े जाएंगे, टप से पकड़ लेंगे। ये देखिए, तो इनका माउथ देख पा रहे हैं आप, ऊपर की दिशा में है, एंड दिस वन इज अ टेंटिकल, ये टेंटिकल्स है। माउथ ओपन खुला हुआ है और ये डाइजेस्टिव कैविटी है, तो फटाफट यहाँ से खींच लेंगे। मेडुसा अगर बात करें, ये भी सॉलिटरी होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। इट इज लाइक अ बेल्ट शेप और अम्ब्रेला शेप, अम्ब्रेला ऐसे देख रहे हैं, तो माउथ इनके नीचे के साइड में झुका रहता है, विद द माउथ एंड टेंटिकल्स फेसिंग डाउनवर्ड। एग्जाम्पल है यूरेलिया, जेलीफिश इसको बोलते हैं। मेडुसा कैन बी रिगार्डेड एज अ अपसाइड डाउन पॉलिप विद रिड्यूस स्टॉक, डाउन साइड होता है। अच्छा, जो होता है इनमें कन्वर्जन होता है, ये वाला स्टेज इसमें बदल सकता है और ये वाला स्टेज इसमें बदल सकता है। कैसे, देखिएगा जरा। पॉलिप जो है, ये दिस वन इज अ पॉलिप, दे कन्वर्ट इनटू द मेडुसा लाइक दिस, ये वाला
with the help of vegetative propagation. आया हुआ क्वेश्चन है. Polyp can be converted into the medusa with the help of vegetative propagation. जबकि मेडुसा को पॉलिप बनने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की जरूरत पड़ती है. एग्जाम्पल ओविलिया इसका एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट. पॉलिप रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग. पॉलिप जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा बाय द बडिंग से, जबकि मेडुसा में आपको गैमिट को फॉर्मेशन करने की पावर होती है. दे अंडरगो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड लिबरेट द वेरियस गैमिट्स इन द वाटर. एग्जाम्पल में बात करें, हाइड्रा, पॉर्पिटा, वेनिलिया, फाइसेलिया, प्रोट्यूम मैन ऑफ द वॉर, यूरेलिया, जेलीफिश, एडमेसिया, सी एनिमोस एंड पेंटुला, सी पेन. एक बार फिर से दोहराइए इसे. आप यहां देख पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सी फैन. पुराने जमाने में फैन ऐसे लोग हिलाते थे, तो दैट इज कॉल्ड गॉर्गोनिया. सी फैन, ये अद्भुत डायग्राम. सी पेन पुराने जमाने में लोग लिखते थे, है ना, बड़े बड़े. तो पेंटुला, सी पेन, ब्रेन कॉरस मिंड्रेना इसे कहते हैं. सो ये नीट में आया वो क्वेश्चन है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया. लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया, आंसर बताइएगा. आंसर इज मेटाजेनेसिस. मेटाजेनेसिस से ऐसा बदलाव आता है. वन ऑफ द स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ सिलिंड्रेटा, ओनली इट इज अकरेंस इन. The answer will be nematocides. The answer will be nematocides.